गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में वीरों का कैसा हो वसंत काव्य का अभ्यास करेंगे। वैसे तो वसंत ऋतु आने पर चारों ओर वातावरण आनंदित, प्रफुल्लित, आह्लादक हो जाता है। भंवरे गुंजन करने लगते हैं, अमराईवाड़ी में कोयल की कूक सुनाई देती है, चारों ओर फूलों की सुगंध बाग बगीचों में फैली हुई होती है। वातावरण सरसों पीले फूल धारण करके खेतों में लहरा रही होती है। तो बहुत ही सुंदर और आनंददायक और आकर्षक दृश्य हमें इस ऋतु में देखने को मिलता है। तो ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, गर्मी भी नहीं होती, तो वातावरण भी सम होता है। और कवियों के लिए तो वसंत ऋतु उनकी रचना के लिए श्रेष्ठ ऋतु है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा की उपमा दी गई है। तो वसंत ऋतु सामान्य मनुष्य के लिए वसंत ऋतु ही सबसे अच्छी ऋतु है सभी ऋतुओं में। और इस ऋतु में मेहनत करके जो फल प्राप्त होता है, खेतों में मेहनत की जिसका फल उन्हें किसानों को मिलता है, जिसके कारण उनका आनंद और उल्लास और भी बढ़ जाता है। और वही उस वसंत ऋतु में ही होली धुलेटी जैसे त्यौहार आते हैं, तो अपना आनंद वो ऐसे त्योहारों में व्यक्त करते हैं। तो सामान्य जन के लिए वसंतोत्सव भी कई जगहों पर मनाया जाता है। तो सामान्य जन के लिए वसंत ऋतु ही सबसे प्यारी, अच्छी, आह्लादक ऋतु है। पर जो वीर पुरुष है, जो शूरवीर है, उनके लिए वसंत ऋतु इन सब वातावरण का, ये ऋतु का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए तो वसंत ऋतु कैसी है उसका भाव यहाँ पर यही बताने के लिए इस काव्य में हमें भिन्न भिन्न उदाहरण दिए गए हैं कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती है, या वीर या शूरवीर पुरुष की वसंत ऋतु कैसी होनी चाहिए। ये वसंत ऋतु सामान्य जन के लिए है, पर सच्चे जो वीर हैं वो देश के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। जब रणभेरी बजती है तो युद्ध भूमि में हंसते हंसते चल पड़ते हैं और दुश्मन के सामने अपना सिर झुकाए बिना, सिर कटाते समय वह गर्व का अनुभव करते हैं। वही उनके लिए, वीर पुरुषों के लिए सच्ची वसंत ऋतु है। तो भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से वीरों का वसंत ऋतु कैसा होता है यह बात यहाँ पर बताई गई। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म 1904, निधन सन 1948 ईस्वी सन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कास्ट वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के सहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया। जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया, उसके लिए उन्होंने अपना अभ्यास छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और अपने पति को भी देश की सेवा के लिए भाग लेने के लिए प्रेरणा दी। सन 1946 ईस्वी सन की 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, वरन उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में की। वह स्वतंत्र सेनानी ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने साहित्य सृजन भी किया है। और मुकुल व त्रिधारा इनके काव्य संग्रह है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र मुकुल कहानी संग्रह है और बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध है। प्रस्तुत कविता वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई उत्तम काव्य रचना है। उनकी रचनाओं में
ऐसे जोश होता है कि लोग उसे पढ़कर उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो और देशभक्ति के जागृत होने पर देश के लिए अपना बलिदान देने की भावना भी लोगों में जागृत हो, ऐसी उनकी रचनाएं प्रेरणादायी होती है। यहाँ पर वीरों की शूरवीरता के उदाहरण से लोगों में भी वीरता पैदा करने का एक उनका हेतु है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए हैं कि वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया है। जो हमारे इतिहास में जितने भी बड़े बड़े स्वतंत्र संग्राम हुए हैं, ये सारे संग्रामों के पीछे की जो घटनाएं थी वह सब भी यहाँ पर उन्होंने हल्दी घाटी, फिर कुरुक्षेत्र और सिंहगढ़ किले के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। तो आज हम यहाँ पर वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए वह कवित्री हमें जो बताना चाहती है उसे समझेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है उद्दी गरजता बार बार। वीरों का कैसा हो वसंत, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार है उद्दी गरजता बार बार। आ रही हिमाचल से पुकार है उद्दी गरजता बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो वीरों का वसंत कैसा हो। प्रकृति में वसंत ऋतु आने पर जो बदलाव आता है, जो आकर्षण पैदा होता है, जो प्राकृतिक रूपों में जो सुंदरता पैदा होती है, इससे वीरों की कोई निस्बत नहीं है। जो वीर पुरुष होता है उसका वसंत कैसा होता है यह हमें बार बार हिमालय पूछ रहा है। हिमालय पर्वत पुकार पुकार कर हमें पूछ रहा है और समुद्र भी उद्दी यानी कि समुद्र भी गरज गरज कर यानी कि गर्जना करके बार बार यही सवाल कर रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं, पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं भी यही सवाल पूछ रही है। भू नभ अपार, भू एटले भूमि और नभ एटले आकाश यानी कि 10 दिशाओं में से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आकाश पाताल 10 दिशाओं में से यही एक आवाज़ उठ रही है, यही बार बार हमें पूछ रहा है। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, दिग दिगंत 10 दिशाओं में से यही सवाल उठ रहे हैं, यही प्रश्न आ रहा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमालय से पुकार। हिमालय भी पुकार पुकार कर पूछ रहा है उद्दी गरजता बार बार, उद्दी एटले समुद्र भी गरज गरज कर यही सवाल बार बार पूछ रहा है। प्राची पश्चिम यानी कि पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं, भू नभ अपार, पृथ्वी और आकाश से भी, पृथ्वी और आकाश सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, 10 दिशाओं से यही प्रश्न आ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। अनंत काल से यही प्रश्न
सभी ओर से आ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यानी कि वसंत ऋतु आने पर कैसा बदलाव प्रकृति में आता है उसकी बात इस पैराग्राफ में की गई है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है, वीर वेश में किंतु कंत है, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों में फूल आ गए हैं। खेतों में लहराते हुए सरसों में पीले रंग के फूल आ गए हैं, जिसके कारण वातावरण को पीला रंग मिल गया है। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग એટલે કામદેવ। કામદેવ મદુરા લેकर आ पहुँचे हैं। कामदेव मदिरा, मधु એટલે मदिरा, कामदेव मधु लेकर आ पहुँचे हैं। यानी कि कामदेव के आने से सभी पदार्थ, सभी तत्व हमें नशीले मदमस्त होते हुए दिख रहे हैं। मधु लेकर आ गए, आ पहुँचा अनंग, कामदेव मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, पृथ्वी भी वधु जैसी सज धज कर, पृथ्वी भी वधु એટલે वहु અને वसुधा એટલે पृथ्वी, पृथ्वी भी वधु जैसी सज धज कर प्रसन्न हो रही है। पुलकित होना यानी कि प्रसन्न हो रही है, उसका प्रत्येक अंग प्रसन्न हो रहा है वीर वेश। लेकिन प्रकृति में आए हुए इस बदलाव से वीर पुरुष को कोई निस्बत नहीं है, कोई लेना देना नहीं है वीर वेश में किंतु कंत, किंतु कंत, परंतु प्रकृति में आए हुए ऐसे कोई भी आकर्षक रूप से वीर रस को, वीर पुरुष को कोई निस्बत नहीं है। वीर पुरुष तो वीर का रूप धारण करके, वीर का रूप धारण कर बताना चाहता है कि वसंत, वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यानी कि वीर पुरुष को प्रकृति के इन सारे बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे तो बस रणभूमि रणभेरी जब बजेगी तो वीर वेश धारण करके, रणभूमि के शस्त्र और वस्त्र धारण करके वह युद्ध भूमि में जाने की जो तैयारी करके बताना चाहता है कि वीरों के लिए वसंत ऋतु कैसी होती है। तो फूली सरसों ने दिया रंग, सरसों में फूल आ गए हैं, खेतों में लहराती हुई सरसों में फूल आ गए हैं, जिसके कारण उस पर जो पीले रंग के फूल होने के कारण वातावरण को पीला रंग मिल गया है। कामदेव भी मधु लेकर सभी पदार्थों में नशा पैदा करने आ गए हैं। मधु पी कर, कामदेव के मधु पी कर सभी नशीले हो गए हैं, यानी कि मदमस्त हो गए हैं। वसुधा पुलकित, धरती भी वधु की तरह एक नवोढ़ा की तरह सज धज कर पुलकित हो रही है, आनंदित हो उठी है। और किंतु इन सारी बातों से जो वीर पुरुष है उसे कोई निस्बत नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण करके बताना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो उदधी એટલે समुद्र, उदधी समुद्र, प्राची એટલે पूर्व दिशा, प्राची पूर्व दिशा, नभ आकाश,
दीघ એટલે દિગંત અનંત દિગંત અનંત અનંત મધુ ગોરા ગોરા વસુધા પૃથ્વી વસુધા પૃથ્વી કંદ સ્વામી तो यहाँ पर हमने देखा कि कवि वीरों का वसंत कवित्री वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताती है कि प्रकृति में चाहे कितना भी बदलाव क्यों न आए, लेकिन इससे वीर पुरुष को कोई दिलचस्पी इसमें वीर पुरुष को कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उसे तो बस यही बताना है कि जब युद्ध की तैयारियां हो रही हो, रणभेरी बज रही हो, तब वह वेश धारण करके जाना चाहता है युद्ध भूमि में और सबको बता देना चाहता है कि वीरों के लिए यही रणभूमि ही उसके लिए सबसे अच्छी ऋतु है। रणभूमि में ही मरते मरते हंसते हंसते बलिदान देना ही उसकी वसंत ऋतु है। इस तरह वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए उसके बारे में वह सबको बता देना चाहता है। आगे देखिए तो कि वर रही कोकिल इधर तान, वर रही कोकिल इधर तान, मरु बाजे पर उधर घान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु आने पर कोयल ताने भर भर कर कूक रही है। वसंत ऋतु आने पर बाग बगियों में नए कुंपरे नई खिल उठती है। कोयल वही अमराईवाड़ी में छुपकर मधुर स्वर में गाती है, तो वातावरण पूरा कोयल की गूंज से मधुर हो उठता है। तो कोयल ताने भर भर कर फूंक रही है, कोयल भर रही कोकिला इधर तान, तान भर भर कर कूक रही है, मरु बाजे पर उधर गान, उधर युद्ध के बाजे बज रहे। मरु यानी कि रणभूमि, मरु यानी कि रणभूमि में युद्ध की तैयारियां हो रही है। मरु रेगिस्तान, रेगिस्तान और वसुधा पृथ्वी, मधु यानी घोघरा। तो रणभूमि में युद्ध की तैयारियां हो रही है, रणभेरी बज रही है। कोयल ताने भर भर कर कूक रही है, मरु बाजे पर उधर गान, उधर युद्ध के बाजे
बज रहे हैं। है रंग और रण का विधान, एक और वसंत का रस है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां हो रही है। एक और वसंत ऋतु का मादक वातावरण सबको नशायुक्त कर रहा है तो दूसरी ओर रणभूमि में युद्ध की तैयारियां हो रही है। भर रही कोकिला इधर तान, दोनों ऋतुएं दोनों एक साथ तैयारियां हो गई। भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत एक रूप में जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं। आदि और अंत दोनों एक रूप में जीवन के दोनों पहलू मिलने आए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए आदि अंत। वीरों का कैसा हो वसंत। कोयल ताने भर भर कर कूक रही है, उधर युद्ध की के बाजे बज रहे हैं, यानी कि युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। एक और वसंत ऋतु का रस है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियां चल रही है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने वाले हैं। आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने वाले हैं, मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में हमें बताया है कि हिमालय पुकार पुकार कर पूछ रहा है और समुद्र भी गरज गरज कर पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। सभी दिशाएं, प्राचीन पश्चिम सभी दिशाएं भी पूछ रही है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में हमें बताया है कि फूली सरसों ने दिया रंग, चारों ओर वातावरण में आह्लादक वातावरण पैदा हुआ है, यानी कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। वसंत ऋतु आने पर भंवरे गुंजन करने लगते हैं, बाग बगियों में कलियां खिल उठती है, उसकी सुगंध, फूलों की सुगंध वातावरण में फैल जाती है तो वातावरण आह्लादक और आनंददायी हमें लगता है। सब पदार्थ अपने अपने नशे में जैसे हो, झूम रहे हो ऐसा लगता है और बाग बगियों में कलियां खिल उठती है। तो वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में सब बदलाव आते हैं, तो इसलिए कवि कहते हैं कि मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। अनंग यानी कि कामदेव मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं और सबको अपनी मदिरा पिला पिलाकर सबको मदमस्त बना रहे हैं। फिर वसु वसुदा, वधु यानी कि बहू, वधु यानी कि वधु पुलकित होकर, पुलकित यानी कि आनंदित, पुलकित आनंदित। तो यहाँ पर पृथ्वी एक नवोढ़ा के रूप में सज धज कर आनंदित हो रही है, उसके प्रत्येक अंग आनंदित हो उठे हैं। किंतु इन सारे प्रकृति के बदलाव से वीर पुरुष को कोई प्रकृति के बदलाव में वीर पुरुष को कोई दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण करना चाहता है और बताना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इधर कोयल तान भर भर कर कूक रही है, मरु बाजे उधर घान, मरुभूमि में यानी कि रणभूमि में बाजे, युद्ध के बाजे बज रहे हैं, रणबेरी बज रही है रंग और रण का विधान। यहाँ पर एक और प्रकृति का रंग चारों ओर फैला हुआ है यह, तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारियाँ, ये दोनों जैसे एक साथ हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के दो पहलू मिलने वाले हैं, मिलने आए हैं आदि अंत, जीवन के दो पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना
चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर हमने जो 3 पैराग्राफ देखे, तो इन 3 पैराग्राफों के माध्यम से वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए यह हमें प्रश्न पूछा गया है। और अब हमें किनसे, अपने अतीत से जानना है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने जितने भी पैराग्राफ की चर्चा की उसको आपको अच्छे से समझना है, फिर शब्दों के अर्थ तैयार करने हैं और लेखक परिचय भी आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।